नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस रेलवे बैच में। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो है पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि नल और टंकी। इसके 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू करेंगे। बहुत आसान तरीके आपको बताए जाएंगे, जिनके सहायता से आप सवालों को कम समय के अंदर चुटकियों में 10 से 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अब जैसे ये सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क के सवालों को करते थे कि भाई 5 आदमी इस काम को इतने मिनट में या इतने दिन में करते हैं, तो इतने आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सेम उसी टाइप का है। तो इस टाइप के सवालों में हम लोग यहाँ पे MDH फार्मूला लगा सकते हैं। मेन की जगह पे यहाँ पे होगा पाइप, यानी कि जो भरने वाला होगा, यानी जो काम करने वाला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए MDH फार्मूला लिख देते हैं, है ना। क्या होता है, M1 D1 H1, है ना। M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1, यानी कि कितना काम यहाँ पर हो रहा है, इक्वल टू ये होता है M2, है ना। ध्यान से देखते जाइए, M2 D2 और H2 और डिवाइड बाई यहाँ पे W2, ठीक है। M का मतलब मैन, यानी कि जो आदमी काम करने वाला है ना। तो यहाँ पे M के जगह पर आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, कोई मशीन भी हो सकता है ना, यानी कि जो काम कर रहा है उसकी संख्या। D का मतलब होता है डे, कितने दिन, और H का मतलब होता है प्रति घंटा, कितना घंटा, ठीक है। W2 यहाँ पर हो जाएगा, और W1 और W2 ये है वर्क, यानी कि काम कितना हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए 5 पाइप हैं, यानी काम करने वाले 5 हैं। तो 5 पाइप यानी M1 की वैल्यू 5 हो गई, इनटू D1 यानी कि दिन। तो दिन तो यहाँ पे दिए नहीं, 80 मिनट, है ना। 80 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो है वो 80 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका 80 मिनट हो गया, ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं दिया है, डिवाइड बाई W1। अब W1 एक ही टंकी है ना। तो W1 और W2 आपके बराबर होंगे, क्योंकि उसी टंकी को भर रहे हैं। 5 पाइप भी उसी टंकी को भर रहे हैं और 8 पाइप भी उसी टंकी को भर रहे हैं, यानी W1 और W2 समान हो गया। तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 गुणे 80 हो गया, इक्वल टू M2 इंटू D2 लिख दीजिए। तो M2 कितना है, यानी अब की बार काम करने वाले कितने पाइप हैं, 8 पाइप हैं, और मल्टीप्लाई D2 या फिर H2 वो हमको नहीं पता है, मतलब टाइम हमको नहीं पता है। तो वही टाइम यहाँ पर निकाल लीजिए कि कितने मिनट में ये भरेंगे। T2 लिख लीजिए टाइम, ठीक है। काट दीजिए, तो 8 से ये आपका 10 बार में कट जाएगा, और 10 पंजे ये हो जाएगा 50, मतलब 50 मिनट में 50 मिनट लगेगा यहाँ पर समय आपका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49, एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। सेम वैसा ही प्रश्न है, ठीक है। देखिए 6 पाइप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 घंटे 20 मिनट टोटल लग रहा है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए ना, 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे यानी 60 मिनट और 20 मिनट, तो 60 मिनट और 20 मिनट यानी 80 मिनट हो गया। तो 6 पाइप जो हैं, 6 पाइप वो 80 मिनट में काम को कर ले रहे हैं, 80 मिनट में काम को कर ले रहे हैं, ठीक है। उसी टंकी को भर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा M2 इंटू D2। अब पाइप जो है केवल और केवल 5 पाइप ही लगे हुए हैं काम करने के लिए, यानी कि यहाँ पे M2 हो गया 5 और इंटू T2 हमको टाइम हमको निकालना है, ये कितना होगा। 5 से काट देंगे हम लोग, तो 5 से ये कट जाएगा आपका 16 बार में, तो 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96 हो जाएगा, यानी कि 96। और ये आएगा आपका किस में, मिनट में। समझ पा रहे हैं। अब मिनट में जब ये आया है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें से 60 मिनट किनारे कर दीजिए ना, तो 60 मिनट किनारे कर देंगे, है ना। तो 60 मिनट और प्लस कितना हो जाएगा, 36 मिनट, है ना। तो 60 मिनट और 36 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, 1 घंटे 36 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब होगा। सभी लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी ऐसे प्रश्नों में। आगे आने वाले जितने भी सवाल होंगे आप चाहें तो लगा भी सकते हैं।
ये वाला प्रश्न भी सेम उसी टाइप का है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर एक बार लगा सकते हैं। इस ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 पाइपें काम कर रही हैं, 15 पाइपें काम कर रही हैं, 9 मिनट में भरा जा सकता है, तो इतना भरा जा सकता है। अब इतना ही इसी टंकी को भरने में यहाँ पे देखिए कि 20 पाइप काम कर रहे हैं, 20 पाइप काम कर रहे हैं, इनको कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है, यानी T2 टाइम हमको निकालना है। काट लीजिए ना, 5 से तो कट जाएगा ना, 5 से ये कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 से ये कटेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। मतलब हो कितना गया आपका यहाँ पे 9 त्रिक 27, 27/4 हो जाएगा। 27 डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 4 के बराबर, है ना। यह आपका आ गया T2। अब देखिए ये तो आपका दशमलव में आएगा और दशमलव में सिर्फ एक ही नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना ज़्यादा कठिन है नहीं, 6.75 आ जाएगा। तो इतने मिनट यहाँ पर लगेगा। पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल इतना लंबा चौड़ा दिया है, जबकि इतना लंबा चौड़ा इसका सलूशन नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है, बस ये लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है, घुमा फिरा के लिखा गया, इसलिए इतना लंबा चौड़ा लग रहा है ये। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए हैं और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए, यानी खाली करने के लिए। उस टंकी को खाली करने के लिए 2 पाइप काम कर रहे हैं और शुरू के 2 पाइप भरने के लिए काम कर रहे हैं। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। पहले 2 पाइप है ना, तो 2 पाइप का नाम कुछ रख दीजिए यहाँ पे, ए और बी। ये 2 पाइप भरने का काम कर रहे हैं। कितने मिनट में भर सकते हैं ये? 40 सेकंड में, और दूसरा भर सकता है यहाँ पे 80 सेकंड में। फिर बाकी के जो 2 पाइप हैं सी और डी, ये खाली करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। ये जो है 80 सेकंड में खाली कर सकता है और ये 160 सेकंड में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब पहले टंकी की कैपेसिटी निकालिए, ठीक है, यानी कि टंकी टोटल कितने लीटर का था, ये हमको अगर पता चल जाए तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हर एक चीज़। इसके लिए क्या करेंगे? 40, 80, 80, 160, इन सभी से कोई कटने वाला नंबर ले लीजिए, अपने से कुछ भी मान लीजिए, बस इनसे कटना चाहिए हर एक नंबर से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 40, 80, 80, 160, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 160 के बराबर, क्योंकि 160 जो है इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, सबसे कटेगा, है ना। तो अब देखिए इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, यानी कि 1 सेकंड में कौन कितना भर रहा है। 160/40 यानी कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए जो है 1 सेकंड में 4 यूनिट भर रहा है, मतलब 4 लीटर भर रहा है टंकी को। 160/80 यानी 2, 160/80 यानी 2, 160/160 यानी कि 1। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो पाइप खाली कर रहा है, उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव लेनी है ना। तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। अब देखिए सब मिलकर, अब बोला गया ना यहाँ पे, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? अच्छा, सब पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो 1 सेकंड में कितना पानी भरेगा? सबको अगर काम पे लगाएंगे तो 4 + 2 6, 6 - 2 4 आ गया, 4 - 1 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल प्लस का 3 आया है। ये 1 सेकंड में भराएगा, 1 सेकंड में 3 लीटर पानी भरा जाएगा, मतलब 3 यूनिट पानी भरा जाएगा। हमको भरना कितना है टोटल यहाँ पे? 160 यूनिट, है ना। 160 यूनिट भरना है और 1 सेकंड में 3 यूनिट भरा रहा है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, या डिवाइड करेंगे ना, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। मतलब 50 से तो ऊपर ही आएगा, और 50 से ऊपर सिर्फ एक ही संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 50 से ऊपर आ रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत ज़बरदस्त है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और बाकी जो है वो खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी को पूर्णतः भरने में 1 से ही 1/3 यानी 1.5 घंटे का समय लगता है, यदि दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालनी। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो खाली करने वाले पाइप हैं उनकी संख्या x है,
कितनी है, ये खाली करने वाले हैं। तो भरने वाले कितने होंगे, क्योंकि टोटल 30 हैं तो यहाँ पे टोटल 30 में से खाली करने वालों को निकाल देंगे। तो ये भरने वालों की हो गई, ये हो गई खाली करने वालों की संख्या, है ना। ये क्या हो गई, खाली करने वालों की संख्या। और ये हो गई दोस्तों भरने वाले पाइपों की संख्या, भरने वाले पाइपों की संख्या। समझ में आया। अब सुनिएगा, यहाँ पर हर एक पाइप जो भर रहा है वो 24 घंटे में भर सकता है। तो भरने वाले पाइप का नाम ए दे दीजिए और खाली करने वाले पाइप का, एक पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक पाइप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमको एक पाइप की इफिशियंसी निकालनी है कि एक पाइप 1 घंटे में कितना भर सकता है, ठीक है, ये चीज़। तो देखिएगा, भरने वाला पाइप जो है 24 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। 24 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72/24 यानी 24 तियाँ 72, 3 हो गया, 72/18 यानी कि 4 हो जाएगा। ये खाली करने वाला है इसलिए इसका -1 ले लेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक घंटे में खाली करने वाले भी और भरने वाले भी कुल मिलाकर ओवरऑल कितना भर दिए टंकी को एक घंटे में, ठीक है, ठीक ना। देखिएगा, यहाँ पे भरने वाले की संख्या कितनी है, 30 - x, भरने वाले की संख्या 30 - x है। और एक टंकी है ना, एक पाइप जो है 1 घंटे में सिर्फ 3 यूनिट भर रहा है ना, 1 घंटे में 3 यूनिट भर दे रहा है, 3 यूनिट यहाँ पर भर दे रहा है। तो जब ये 3 यूनिट भर रहा है, एक पाइप 3 यूनिट भर रहा है, तो टोटल यहाँ पे इतने पाइप हैं, है ना। तो कितना भर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब सुनिएगा, ये तो इतना भर दिए, ठीक है, इतने पाइप मिलाकर यानी 30 - x पाइप मिलाकर हर एक पाइप 3 यूनिट भर रहा है, तो इतना टोटल भरा गया 1 घंटे में। अच्छा, खाली कितना हो गया बताइए। तो खाली करने वालों की संख्या कितनी है, x है, और एक खाली कितना कर रहा है बताइए। तो -4 कर रहा है, एक खाली कर रहा है -4, तो x मिलकर कितने खाली करेंगे, -4x खाली कर देंगे। ये 1 घंटे की बात हुई, टोटल 1 घंटे की बात हुई। अच्छा, अब टोटल यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे में इतना भरा जाएगा और टोटल लग कितना घंटे रहा है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 2 1 कम 2 1 3, 3/2 घंटे, है ना। तो इतने बटे मतलब 1.5 घंटे में ये टोटल भरा जाएगा। और भराया कितना है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी उतनी ही ना भरी जाएगी, टोटल भराया कितना है फुल टंकी, यहाँ पे 72 के बराबर। तो ये हो गया आपका 72। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा। देखिए, 3 से ये कटेगा 24 बार में, है ना, 24 3 72, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। इक्वल इधर देखिए ये कितना हो गया, 30 तियाँ ये हो जाएगा 90, और ये -3x और -4x, माइनस का कितना हो गया टोटल यहाँ पे 7x हो गया, ठीक है। 7x को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 90 - 48 इक्वल टू यहाँ पर 7x हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 42। तो 42 इक्वल टू 7x, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 42/7 यानी कि 6। मतलब कि खाली करने वालों की संख्या हमने x मानी थी और यही x की वैल्यू आई है 6 के बराबर, मतलब 6 पाइप जो हैं वो खाली कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल भी सेम उसी टाइप का सवाल है जैसा हमने 52 नंबर में किया। 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, उनमें से कुछ टैंक पानी डालते हैं जबकि उनमें से पानी निकाल देते हैं कुछ, है ना। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। तो कितने पाइप निकासी के पाइप थे, है ना। अब सुनिएगा, यहाँ पर वही चीज़ है, निकासी पाइप हैं तो निकासियों की संख्या x मान लीजिए, तो भरने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल 28 है तो 28 - x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब सुनिएगा, एक पाइप जो है 14 घंटे में भर सकता है, भरने वाला पाइप 14 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला पाइप 35 घंटे लगते हैं उसको, ठीक है। तो इन दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए, 35 दूना 70 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 70 जो है 14 से भी कट जाएगा, है ना, 14 पंचे 70 होता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बताइए, 70/14 यानी कि 5, और 70/35 यानी कि 2। लेकिन ये खाली कर रहा है तो इसकी माइनस लेंगे हम लोग, ठीक है। अब सुनिएगा, ये खाली वाला है ना, ये खाली कर रहा है, खाली करने वालों की संख्या, और ये भरने वालों की संख्या है। समझ में आई बात। अच्छा, भरने वाले, तो भरने वाले कितने हैं यहाँ पर,
28 माइनस एक्स पाइप हैं और भर कितने रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1 घंटे में एक पाइप जो है कितना यूनिट पानी भर रहा है, 5 यूनिट पानी भर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए खाली करने वालों की संख्या कितनी है, x है, और एक पाइप जो है 1 घंटे में कितना यूनिट खाली कर दे रहा है, 2 है ना, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये टोटल कितना घंटा इनको लग रहा है, 1 घंटे में तो इतना भराया, कितने घंटे में भरा रहा है, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 है ना, 2.5 को बदलेंगे तो 5/2 आ जाएगा, इक्वल टू टोटल भरना कितना है यहाँ पे 70 ना, तो यही 70 यहाँ पर लिख दीजिए। 70 यहाँ पर लिख देंगे तो 5 से ये कटेगा 14 बार में, और 14 दूना ये हो जाएगा 28 आपका। ठीक है, यहाँ पे हो गया 28 पंचे है ना, 8 पंचे 40, 4 हो गया और 140 आ जाएगा। ठीक है, 28 पंचे 140 हो गया, और माइनस यहाँ देखिए -5x और -2x, मतलब माइनस का 7x हो गया, इक्वल टू 28। तो 7x की जो वैल्यू है 140 माइनस 28। ठीक है, तो 140 माइनस 28 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 13 में से 2 गया 9 है ना, कितना आ जाएगा, यही ना आ जाएगा है ना, 13 में से 2 गया 11 आ जाएगा। ठीक है, बस तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सत्ते 112, मतलब 16 पाइप जो हैं वो यहाँ पे खाली करने का काम कर रहे हैं, निकासी पाइप हैं। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, टैंक भरने में कुल कितना समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, देखिएगा एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो उस टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 लीटर की है ना, क्योंकि 6 से कटने वाला कोई भी नंबर ले लीजिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर, और वो जो नल है वो 1 घंटे में कितना मतलब कि 6 घंटे में टोटल भर सकता है। तो भाई टोटल यहाँ पे 6 लीटर है, तो 6/6 कितना आ जाएगा, उसकी इफिशियंसी यहाँ पर आ गई 1 के बराबर है ना, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट भर दे रहा है, 1 लीटर भर दे रहा है। आधा टैंक भर जाने के बाद, आधा टैंक भर गया है ना, आधा टैंक भरेगा तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे, देखिए आधा टैंक भरने का मतलब क्या, टोटल कैपेसिटी 6 लीटर का है, तो आधा भरने का मतलब क्या, 3 लीटर भर गया। ठीक है, आधा टैंक भर जाने के बाद तो बताइए 1 घंटे में ये वाला नल जो है 1 यूनिट भरता है, तो इसको कितना घंटा लग जाएगा, 3 घंटे तो लग ही जाएंगे है ना। तो 3 घंटे इस 3 लीटर को भरने में, 3 लीटर को भरने में 3 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटा यहाँ हो गया, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही यूनिट भर रहा है ना, 1 लीटर भर रहा है, तो 3 लीटर यानी आधा भरने में कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। प्लस अब सुनिए आगे क्या कर रहा है। अच्छा, इतना भर जाने के बाद समान नल खोल दिए जाते हैं, 3 और समान नल आ जाते हैं, मतलब 3 ठो नल और आ गए जिनकी इफिशियंसी 1-1 है, क्योंकि समान है ना, तो इसी के बराबर है। तो टोटल अब कितने नल हो गए, 4 नल हो गए। तो ये बताइए दोस्तों कि अब यहाँ पर 3 ही लीटर भरने के लिए बचा है, क्योंकि आधा तो भरा गया था। यहाँ पे इस 3 लीटर को भरने में अब यहाँ पे 1 की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है तो 4 टोटल नल काम कर रहे हैं यहाँ पे, 4 नल, तो 4 की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट नहीं हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 4 डिवाइड बाई कर देंगे, तो 3/4 घंटा और लग जाएगा यहाँ पे, तो 3/4 घंटे और होंगे। 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 45 मिनट है ना, तो मतलब 3 घंटे और 45 मिनट का समय यहाँ पर लगने वाला है। वैसे 3/4 अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से ये कटेगा 15 बार में, और 15×3 45, तो 45 मिनट और लगेगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को, अच्छे से आगे बढ़िए। ये सवाल भी उसी टाइप का है। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है भैया, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, जलाशय को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, आधे वाला ही सवाल है। 4 घंटे में भर रहा है ना, 4 घंटे में भर रहा है, 4 घंटे लग रहा है उसका टैंकर भरने में है ना। तो यहाँ पर टैंकर की टोटल कैपेसिटी मान लीजिए कि 4 यूनिट है ना, कितना है, 4 यूनिट टोटल कैपेसिटी है, तो 4/4 मतलब 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट भराया जाएगा। अब कह रहा है आधा भर गया मतलब 2 यूनिट भर गया है, 2 यूनिट भर गया है इसमें से, और 2 यूनिट अभी खाली बचा होगा।
ठीक है। इस 2 यूनिट को भरने में कितना घंटा लगेगा भाई? 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट भर रहा है, तो 2 घंटे में कितना 2 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा यहाँ लगेगा। अब कह रहा है कि जलाशय आधा तो भर गया, इसी तरह के 3 और टैंकर आ गए, 3 और टैंकर आ गए। तो पहले 1 टैंकर काम कर रहा था, अब कितने टैंकर काम करेंगे? टोटल यहाँ पे 4 टैंकर काम करेंगे। तो इस 2 को, मतलब जो बचा हुआ है आधे को, इस आधे को 2 यूनिट को अब 4 टैंकर मिलकर काम करेंगे। तो भाई बताइए, 1 टैंकर का 1 यूनिट, मतलब 1 टैंकर 1 घंटे में भरता है, तो 4 टैंकर 4 घंटे लगाएंगे ना। तो इस 2 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा बताइए? तो 1/2 हो जाएगा ये, मतलब 1/2 घंटे और लगेंगे। 1/2 घंटे, 1/2 घंटे का मतलब क्या? आधे घंटे, आधे घंटे यानी 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 2 घंटे प्लस 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे चलिए, आइए इस सवाल को देखिए। ये बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला सवाल है आपके सामने, लेकिन बनाएंगे हम लोग बहुत प्यारे तरीके से। बस तरीका देखिए। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप ए जो है क्या करता है कि इसको, उस टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लगता है। समझ में आई बात? अच्छा, आगे पाइप बी जो है पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे पाइप बी जो है वो 30 घंटे लगाता है खाली करने में, है ना। तो पाइप ए हो गया भरने वाला, पाइप बी हो गया खाली करने वाला। 18 और 30 कैल्शियम ले लीजिए, है ना, तो 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 18 पंचे 90 और 30 3 90। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे टंकी की हो गई 90। 90/18 यानी कि 5, 90/30 यानी कि 3। लेकिन ये खाली कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव लेंगे हम लोग, यानी माइनस में लेंगे। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सवाल को पढ़िए। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया, फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी भरने के बाद कितना समय लगा देखिएगा। शुरू के 1 घंटे कौन चालू रहेगा? ए चालू रहेगा। तो ए कितना भरेगा बताइए? 5 यूनिट भर देगा, मतलब 5 लीटर भर देगा, ठीक है। अगले घंटे यानी दूसरे घंटे, अगले 1 घंटे के लिए ए बंद हो गया, अब बी काम करेगा। तो बी जो है निकालने का काम करेगा। कितना निकाल देगा? 3 निकाल देगा इसमें से, है ना। तो बताइए दोस्तों, इन 2 घंटों में आपका यहाँ पर कितना भर गया बताइए? 5 भरा था पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 3 निकल गया। तो 5 - 3 यानी कि सिर्फ 2 घंटे में 2 यूनिट ही भरा है, सिर्फ 2 यूनिट ही भरा है। अब दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि इस 90 यूनिट को, मतलब टोटल इतना ही भरना है, तो इस 90 यूनिट को भरने के लिए कितना समय लगेगा। आप डायरेक्टली अगर ये सोचेंगे कि भाई 2 घंटे में 2 यूनिट भरा रहा है तो 1 घंटे में 1 यूनिट भराएगा, मतलब 90 यूनिट भरने के लिए कितना घंटा? 90 घंटा लगेगा। और आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे, जो कि गलत है ना। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। ये समझिए कि भाई यहाँ पर जो पाइप ए काम कर रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब कि भरने का काम कर रहा है और 5 यूनिट भर रहा है ना। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर इसके करीब पहुँचिए, मतलब कि 90 यूनिट के करीब पहुँचिए, ठीक है भाई। इस पहले 2 घंटे में 2 यूनिट भरा जाएगा, है ना। पहले 2 घंटे में 2 यूनिट भरा गया। अच्छा, तीसरे घंटे और चौथे घंटे में फिर वही काम होगा, है ना। तीसरे घंटे में और चौथे घंटे में फिर वही काम, मतलब 2 यूनिट उसमें भी भरा जाएगा। तो अगले 2 घंटे में फिर से 2 यूनिट भरा गया। ऐसे करते करते आपका 43 बार में, यानी कि 43 बार में आपका टोटल कितना भरा जाएगा? यहाँ पे 43 यूनिट, 43 × 2 यानी कि 86 यूनिट भरा जाएगा। 86 यूनिट पानी आपका भरा गया कितने घंटे में? 43 दूना 86 घंटे में, ठीक है। 86 आर में आपका भरा गया, ठीक है। कितना यूनिट? अब यहाँ पे 86 यूनिट, ठीक है। अब आगे कौन काम करेगा? 86 घंटे तो हो गया, 86 घंटे तक हो गया, 86 घंटे में 86 यूनिट काम हो गया। अब अगले 87वें घंटा में आपका कौन काम करेगा? ए काम करेगा ना। तो ए तो 5 यूनिट भर देगा, और वहाँ पे फिर बी को काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अब देखिए ना कि यहाँ पे 90 यूनिट टोटल था, 90 यूनिट टोटल भरना है। तो 90 और यहाँ पे 86 यूनिट भरा चुका है। अब भरना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट भरना है। इस 4 यूनिट को कौन भरेगा? इस 4 यूनिट को भरेगा ए, सिर्फ ए काम करेगा।
तो ये बताइए कि अगर इस 4 यूनिट को भरने में ए द्वारा कितना समय लगेगा, क्योंकि ये 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है, तो है ना, 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, तो 4 यूनिट भरने में इसको कितना समय लगेगा, 4/5 यूनिट 5 घंटे लग जाएंगे, 4/5 घंटे। ठीक है, तो 86 घंटा ये लग रहा था और प्लस यहाँ पे 4/5 घंटे और लगेगा, 4/5 घंटे और लगेगा। इसको घंटे से मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, घंटे से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12×5 = 60, 12×4 = 48, है ना, क्योंकि इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिनट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 48 मिनट आ जाएगा। मतलब 86 घंटे और 48 मिनट का समय टोटल लगने वाला है। 90 घंटे मत कर दीजिएगा, गलत जवाब होगा वो। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ना कि सी करेक्ट होगा। ऐसे ही सवालों में आप लोग फंसते हैं और गलत करके आ जाते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अब इस सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, आराम से बन जाएगा। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हुए हैं। ए फिलिंग पाइप है और बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या तो भरने के लिए किया जाएगा या फिर खाली करने के लिए किया जाएगा, लेकिन ए का उपयोग सिर्फ फिलिंग पाइप है, यानी भरने का काम कर रहा है। अब देखिए, जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक ए को भरने में टी समय लगता है। यदि ए टैंक को भरने के लिए और बी टैंक को खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में समय 5t लग जाता है। देखिएगा, ए तो भरने का काम कर रहा था, लेकिन ए के साथ अगर बी भी काम करेगा, वो भी भरने का काम करेगा, ए प्लस बी, है ना, भरने का काम कर रहा है, तो समय कितना लग रहा है, सिर्फ t घंटे का समय लग रहा है, अगर बी भी साथ में भराने लग जाए तो। अब कह रहा है कि जब बी खाली करने का काम करता है ए के साथ, ए तो भरने का काम कर रहा था, लेकिन बी जो है खाली करने का काम कर रहा है। अब मतलब यहाँ पर बी की जो एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव होगी, अब नेगेटिव काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना समय लग जा रहा है, 5t का समय यहाँ पर लग जा रहा है दोस्तों, है ना। अब क्या करिए आप लोग, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी मान लीजिए, तो पहले इफ़िशियंसी आ जाएगी, है ना, इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, 5t मान लें, 5t, है ना, क्यों, क्योंकि 5t जो है इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, तो 5t को t से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5t को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इफ़िशियंसी आ गई इनकी, है ना। तो a प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है यहाँ पर, 5 के बराबर है, और a माइनस बी की इफ़िशियंसी कितनी है यहाँ पर, a माइनस बी की इफ़िशियंसी 1 के बराबर है। रेशियो ले लीजिए, इधर भी और इधर भी रेशियो ले लिए। अब ए और बी के दरों का अनुपात बताना है, ए और बी के क्या कहते हैं उसको, अनुपात निकालना है, किसका, यहाँ पे रेट का अनुपात निकालना है, कौन कितना भरेगा, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा रेट से भरेगा, है ना। तो बस इफिशियंसी निकालिए, कंपोनेंट टू डिविडेंड लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए और बी का रेशियो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, ए और बी का रेशियो, ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। नीचे माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 5 - 1 जो कि 4 हो जाएगा। काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब 3 और 2 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है सभी को अच्छे से, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए 3 सवाल और बचे हैं इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो यहाँ पर इस सवाल को देखिए, 2022 का है, लेटेस्ट कह सकते हैं हम लोग इसको। क्या बोला गया सवाल में, एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है ना। एक टैंक है, उसको 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए ए और बी एक साथ चलते हैं, मतलब ए और बी अगर काम करेंगे तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगा, ए और बी अगर काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में भर जाएगा। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगता है, ए को बी से 6 मिनट कम लगता है, तो ए को यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, बी को कुछ टाइम लगेगा, तो हम लोग टाइम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सीधे खेलना है इफ़िशियंसी के साथ, है ना। 4 से कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए,
4 ही मत लीजिएगा, 4 से कोई बड़ा नंबर लीजिए ताकि आपको आसान पड़े, ठीक है। 4 से कोई बड़ा नंबर जैसे 16 लीजिए, 16 ले लीजिए, लेकिन 4 से कटने वाला ही होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि हम 20 ले लेते हैं। हमारी टंकी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 20 लीटर है, ठीक है। अब ध्यान देते जाइएगा, देखिए 20/4 करेंगे तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 20/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो दोनों की टोटल इफिशियंसी यहाँ पर 5 यूनिट है। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि ए को कुछ समय लग रहा है तो बी को कितना समय लगेगा। कह रहा है कि ए को बी से 6 मिनट कम लगता है ना। तो बी को अगर कुछ एक्स लग रहा है तो ए को कितना लगेगा, इससे 6 मिनट कम, यानी x - 6 लगेगा, है ना। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई ये बताइए ज़रा, बताइए यहाँ पर 20/x - 6, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 20/x - 6, ठीक है। और b की इफिशियंसी कितनी हो गई, 20/x हो गई, 20/x हो गई, यहाँ पर हो गई कि नहीं। अच्छा, अब इन दोनों की इफिशियंसी है कितनी, यहाँ पर 5 के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर देंगे, है ना। बस आ गया आंसर। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 20 से हर जगह डिवाइड कर दीजिए, है ना। 20 से इसमें डिवाइड करेंगे या फिर कॉमन ले सकते हैं 20 को, तो यहाँ 5 है और 20 यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन होके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो गया 20 आपका, इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 1/x - 6 और प्लस 1/x ही बचेगा, ठीक है। ये हो गया x, तो ये हो गया आपका 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/4। अब इसको सॉल्व करना है ना। b अकेले कितना समय लगेगा, b को अकेले कितना समय लगेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। अब एक काम करिए, आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये टाइम लेगा। टाइम कैसे लेगा, टाइम आपका ऐसे लेगा कि इसमें बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में समय लगता है। तो आप x की वैल्यू रखिए भाई, ये b को अकेला कितना समय लगेगा यही ना पूछा है, यानी कि जो सही आंसर होगा वो इन्हीं में से होगा, x की वैल्यू यही होंगी, है ना। तो इन्हीं में से एक एक करके रख के देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 20 रखते हैं x की जगह पे तो कितना हो जाएगा, 1/20 - 6 यानी 1/14 हो गया, है ना। 1 यहाँ पर 14 हो गया। अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 20 हो जाएगा। क्या इन दोनों को सॉल्व करने पर 1/4 आएगा, करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 20 है ना, 140, उससे पहले नहीं 70 पे नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, 140 हो गया, तो इसको 140 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और इसको 140 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 140 7 से मल्टीप्लाई, तो 10 और 7 ये हो गया 17, 17/140 नहीं होगा 1/4, है ना। 17/140 1/4 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो जब पहला ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। 6 मिनट रखिए, तो 1/6 - 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया ना। 0 डिनोमिनेटर में होना खतरा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। तीसरा रखिए 1/15 - 6 यानी 9, तो 1/9 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 1/15 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनाना है इनको, है ना, 45, ठीक है। 45 इसको बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 45 इसको बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 ये हो गया 8, 8/45, 8/45 1/4 नहीं आएगा, मतलब सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। डी ऑप्शन एक सिर्फ बचा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 12 मिनट इसका करेक्ट जवाब होगा। चाहे रख के देख सकते हैं, देखिए 1/ यहाँ पे कितना होगा, 1/12 - 6 यानी कि आएगा 6 के बराबर। अब प्लस 1/ यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, 1/4 ये आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसको बताइए कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2/12 हो जाएगा, तो 2 1 3, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 12, तो 1/4 नहीं आया क्या, आ तो गया, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। आगे 2 सवाल और हैं, उनको हम लोग करते हैं। ये सवाल भी कुछ उसी टाइप का है, लेकिन 2022 में पूछा गया है, इसलिए करना जरूरी है। यदि 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, टंकी को 20 घंटे में भर देते हैं, ठीक ना। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो 20 घंटे यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, ठीक है। तो पाइप बी को अकेले भरने में यह खाली टंकी को कितना समय लगेगा, है ना। तो ए और बी सेम टाइप का सवाल है ना।
देखिएगा, पाइप ए अगर खोला जाता है तो पाइप बी की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, यानी 9 घंटे कम समय लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको x मान लीजिए, तो a का कितना हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, 20 से कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए, 20 से कटने वाला कोई नंबर 40 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब 20 ही ले लीजिए, चलिए 20 ही ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 20 लीटर टोटल हो गए। तो 20/20 यानी इसकी इफिशियंसी 1 हो गई। 20/x माइनस 9, तो ये हो जाएगा 20/x माइनस 9, ये इसकी इफिशियंसी हो गई। और ये हो जाएगा 20/x, ये इसकी इफिशियंसी हो गई। इन दोनों की इफिशियंसी इसके इफिशियंसी के बराबर हो गई, क्योंकि दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी है, 1 है। इंडिविजुअल इफिशियंसी इतनी है, बराबर ये 1 के हो गया। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लगाएं तो हमको 1 लाना है यहाँ पे, है ना। 1 कैसे ला सकते हैं ज़रा सुनिएगा, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे। a की वैल्यू 42 रखिए, 42 से ये आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, 42 अगर रख भी देंगे तो ऐसा कोई 42 में से 9 घटाएंगे तो 12 9 3 33 आ जाएगा, है ना। 33 नहीं कट पाएगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, 39 रख के देखिए, तो 39 माइनस 9 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39 माइनस 9 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 39 रहेगा, कटने वाला नंबर नहीं दिख रहा है आपका। 45 ले लीजिए ना, या फिर 36 ले लीजिए, किसी एक को चेक करते हैं पहले, 36 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/36, 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, तो 20/27 हो गया। प्लस यहाँ पर 20/ ये आपका 36 हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा। तो 27 और 36 का अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, है ना, 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए, तो 20 को ले लेते हैं कॉमन, 20 आ गया कॉमन। और यहाँ 1/27 और 1/36, तो 36 और 27 दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और डिवाइड बाई 27 × 36 हो जाएगा, है ना। क्या 1 के बराबर आ रहा है, देख लीजिए, काटिए पीटिए। नहीं आएगा दोस्तों 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है और इस 0 को काटने के लिए ये ज़रूर होना चाहिए, नीचे 0 होना चाहिए, तभी कटेगा। और तब कट के 1 के बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि इधर 1 है ना। तो मतलब डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, बचा क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन सी। रख के देखते हैं, देखिए 20/45 माइनस 9, 45 माइनस 9 करिए, 45 में से 9 घटाएंगे अगर तो आ जाएगा आपका 36। ठीक है, ये हो गया 36 प्लस 20/ यहाँ पे x की वैल्यू 45 ली है तो 45 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, काटते हैं हम लोग इनको, है ना। 4 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 4 से इसको काटिए, 4 पंचे 20 और 4 नहीं हो 36, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और यहाँ पे 5 9 45, नीचे 9 9 दोनों क्या आ गया, 4 और 5 ऊपर जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 9/ यहाँ पे 9, 1 आ गया। सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा।